हेलो, नमस्कार। तो देखिए जी, ये है नदी अपवाह तंत्र। नदी अपवाह तंत्र में, छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र में हम मुख्यतः 5 अपवाह तंत्र देखते हैं। और सबसे बड़ी जो अपवाह तंत्र है वो है आपका महानदी अपवाह तंत्र, जो कि पूरे अपवाह तंत्र यानी कि जितने भी जल संसाधन है छत्तीसगढ़ में, जितने भी जल प्रवाहित होता है उसका 56% भाग ये कवर करता है। 56% एरिया छत्तीसगढ़ का कवर करता है। दक्षिण में देखेंगे तो ये गोदावरी अपवाह तंत्र जो कि 29% के साथ दूसरे स्थान पर है। ये 28 दशमलव कुछ है, 28.64 समथिंग, तो 29 याद रखेंगे। और इसको भी देखेंगे तो ये पूरी तरह से 56 नहीं है, 56.15 समथिंग है, इसको भी याद रखना है। तीसरा, अगर मुख्य हम अपवाह तंत्र की बात करें तो उत्तर छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र में चलते हैं। इधर है आपका सोन नदी अपवाह तंत्र। इसी को सोनगंगा अपवाह तंत्र भी बोलते हैं, क्योंकि ये आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसकी बात करें तो ये लगभग 14% है, 13.63% ये कवर करता है। अगला, जब हम अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र की बात करते हैं। दरअसल ये जो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है ये उड़ीसा तरफ है, उड़ीसा का अपवाह तंत्र है। लेकिन चूंकि यहाँ से एक नदी है शंख नदी, जो कि इसमें अपना जल प्रवाहित करती है, तो इसलिए इसको भी हम छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखेंगे। और अंतिम है आपका 5वां अपवाह तंत्र, जो कि है नर्मदा अपवाह तंत्र, जो कि 0.55% जल राशि एकत्रित करती है। तो आप देख सकते हैं यह है आपका महानदी अपवाह तंत्र, जो कि सिहावा पर्वत से इसका उद्भव होता है। फिर ये देखिए, ये सिहावा पर्वत है यानी कि धमतरी जिला, धमतरी से वो कहाँ जाती है, कांकेर जाती है। कांकेर में मलाज कुंडम से निकलकर दूध नदी इसमें मिल जाती है। फिर आगे बालोद जाती है। बालोद में क्या होता है, सिलियारी नदी जो कि धमतरी से निकल रही है वो बालोद में जाकर मिल जाती है। फिर आगे चलते चलते हैं, बालोद जिले से धमतरी जिले में फिर से प्रवेश करती है दूसरी बार। एक तो निकलती है, उसके बाद दूसरी बार प्रवेश करती फिर से धमतरी जिले में। उसके बाद धमतरी से वो रायपुर और गरियाबंद में सीमा बनाते हुए गरियाबंद में प्रवेश करती है। राजिम पड़ता है उसके बीच में, राजिम। तो राजिम से यानी गरियाबंद से पैरी नदी और सोंढूर नदी आकर मिलती है राजिम में। पैरी, सोंढूर और महानदी का संगम होता है राजिम में, है ना। उसके बाद आगे बढ़ता है, रायपुर से सीमा बनाते हुए वो पहुंच जाता है महासमुंद में, महानदी पहुंचती है। महासमुंद में मिलने आती है उससे सुखा नदी और कोडार नदी आकर मिलती है। फिर से वो सीमा बनाते हुए आगे बलौदा बाजार में प्रवेश करती है, और बलौदा बाजार में महासमुंद के शिशुपाल पर्वत से निकलकर आ रही जोंक नदी आकर मिलती है। साथ ही साथ गोडरी की पहाड़ी से शिवनाथ नदी जो निकलकर आ रही थी वो आकर आपके शिवरी नारायण में आकर मिलती है, यहाँ संगम बनाती है। दूसरा संगम है ये शिवरी नारायण, जोंक, शिवनाथ और महानदी का। देखिए यार, राजिम पहला संगम है, ये पैरी, सोंढूर और महानदी का संगम है। दूसरा संगम है शिवरी नारायण संगम है जोंक नदी, शिवनाथ और महानदी का। फिर आगे वो जांजगीर चांपा जिले में प्रवेश करती है, जांजगीर चांपा में प्रवेश करती है और उत्तर से आ रही है, कहाँ से, कोरिया से, देवगढ़ की पहाड़ी से निकल कर आ रही है हसदेव नदी देवगढ़ की पहाड़ी से निकल कर आती है और जांजगीर चांपा में सिलादेही नामक स्थान पर मिल जाती है। कोरबा से निकल कर आ रही बोरई नदी, जो कि एक नाले के रूप में है,
शक्ति होते हुए ये आगे शक्ति के आसपास से होते हुए बढ़ती है बोराई नदी और फिर महानदी में जाकर मिल जाती है। आगे बढ़ती है महानदी, चंद्रपुर पहुंचती है। चंद्रपुर में महासमुंद के रदन की पहाड़ी से निकल कर आ रही लात नदी और मैन पार्ट यानी सरगुजा के मैन पार्ट से निकल कर आ रही मांड नदी आकर मिलती है चंद्रपुर में। तीसरा संगम बनाती है महानदी, लात, मांड और महानदी का तीसरा संगम। आगे बढ़ती है, रायगढ़ पहुंचती है। रायगढ़ से फिर आगे बढ़कर वो उड़ीसा में प्रवेश करती है और उड़ीसा में वो रायगढ़ के लुड़ेक की पहाड़ी से निकल कर आ रही केलो नदी मिलती है और साथ ही साथ गरियाबंद से तेल नदी, जो कि पूरी तरह से उड़ीसा में बहते हुए आती है, उड़ीसा में ही महानदी से जाकर मिल जाती है। उसके बाद फिर संबलपुर के समीप, ये उड़ीसा ही है, ये देखिए उड़ीसा, संबलपुर के पास ईब नदी जो कि पंडरापाट से निकल कर आ रही है, जसपुर के पंडरापाट ईब नदी आकर के मिलती है और इस तरह से ये फिर आगे बढ़ जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है। तो ये है महानदी अपवाह तंत्र। इसके एक एक नदियों को थोड़ा सा विस्तार से आगे हम देखेंगे। फिलहाल हम एक मेजर फैक्ट देख लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ को एक बार देख लेते हैं। गोडरी की पहाड़ से निकलती है। पहले ये पाना बरस के यहाँ जो राजनांदगांव है वहाँ से पाना बरस की पहाड़ी से निकल रही है ऐसा माना जाता था, लेकिन अब माना जाता है कि ये महाराष्ट्र के गोडरी की पहाड़ी से निकलती है। शिवनाथ नदी जब आगे बढ़ती है तो बालोद जिले से खरखरा नदी, जुआरी नदी को लेकर के मिलती है राजनांदगांव में। साथ ही साथ कांकेर से आ रही जो तांदुला नदी है वो भी आकर राजनांदगांव में मिलती है। जब आगे बढ़ती है आपका शिवनाथ नदी, आगे बढ़ के दुर्ग जिले में राजनांदगांव से निकलकर सकरी नदी और आमनेर नदी आकर मिलती है। आमनेर नदी में मुस्का पिपरिया का संगम होता है खैरागढ़ में और ये सारा जल राशि लेकर शिवनाथ नदी में प्रवाहित कर देती है दुर्ग जिले में। सकरी नदी भी दुर्ग जिले में आकर समाहित हो जाती है, किसमें? शिवनाथ नदी में। आगे बढ़ती है और बालोद से निकलकर आने वाली खारून नदी जो है वो सोमनाथ के पास, रायपुर के पास सोमनाथ में इसका मिलन होता है। हाफ नदी जो कि कवर्धा जिले से निकल कर आ रही थी वो भी यहीं पर बेमेतरा में मिलती है शिवनाथ से। आगे बढ़ते हुए वो बलौदा बाजार क्रॉस करती है और फिर बिलासपुर जाती है। मदकू द्वीप के पास मनियारी नदी आ रही है बिलासपुर, पेंड्रा लोरमी की पठार से निकलकर। मनियारी नदी अपने साथ टेसुआ नदी, आगर नदी, घोंघा नदी को लेकर आ रही है। एक छोटी नर्मदा नाम से नदी है, इसको भी। तो ये चार नदियों को मनियारी नदी अपने साथ लेकर आ रही है, अपने सहायक नदियों को, और मदकू द्वीप में आकर समाहित हो जाती है शिवनाथ नदी से। मानिक चौरा में अर्पण नदी आकर के मिलती है शिवनाथ से। तो ये सभी जो हैं अभी हमने देखा वो सभी शिवनाथ की सहायक नदियां हैं। फिर शिवनाथ आकर शिवरी नारायण में मिल जाती है। शिवनाथ और जोंक और महानदी का संगम होता है शिवरी नारायण में।